हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। मतलब कि वो पैटर्न्स जो दो कैंडलस्टिक मिलके बनते हैं। अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मतलब वो जो सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक से बनते हैं। उसमें हमने देखा था काफ़ी सारे पैटर्न, जैसे हैमर हो गया, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर एक्सेट्रा। काफ़ी सारे पैटर्न्स हमने देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप समझिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड चला, वहां पे एक ये ऐसा कैंडल एक फॉर्म हो रहा है, ये एक रेड कैंडल। और ठीक उसके अगले दिन क्या होता है, एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्म होता है। अब ये कैंडल कैसा फॉर्म हो रहा है, इस रेड कलर कैंडल के नीचे खुलना चाहिए, मतलब ये गैप डाउन खुलना चाहिए। और ये पूरा तरह से इसको इनगल्फ करना, मतलब इसको पूरी तरीके से खा जाएगा। और ये ऊपर बढ़ा और इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर, इसके नीचे चालू हो और इसके ऊपर बंद हो। तो ये हमें बताता है कि सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे सेलर्स का जो पावर था, ये जो सेलर्स थे, यहाँ पे उनका पावर कम हो गया। बायर्स ने क्या किया, सेलर्स को पूरी तरीके से ओवर पार कर दिया। कैसे? नीचे खोला मार्केट, ट्रैप किया और ये ऊपर आके बंद हो गया। ये हो गया हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसे चार्ट पे देखिए, ये देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस डाउन ट्रेंड में ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, ये देखिए ये गैप डाउन खुला और ये पूरी तरीके से इसने इनगल्फ कर लिया। अब हमारा एंट्री कहाँ बनेगा, ठीक नेक्स्ट कैंडल क्लोज के बाद। जब ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज हो, तो ये हमारे एंट्री हो गया, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। और ये देखिए ये एकदम कितना प्रॉपरली अप मूव दिया है। अब मैंने अपने लास्ट वीडियो में हमेशा एक चीज बताया है कि जो भी पैटर्न्स हमें देखने हैं वो हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखने हैं। अब ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न मतलब कि डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे से रिवर्स कर रहा है, बुल्स इसे रिवर्स कर रहे हैं, तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो गया। ये देखिए ये पैटर्न कहां बन रहा है, ये एक सपोर्ट है जहां पर ये कैंडल फॉर्म हुआ था, ये कैंडल नीचे खुला और यहीं पर ये सपोर्ट लिया और इस तरीके से अप मूव किया। हमारा स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे, हमारा एंट्री हुआ यहाँ पे और ये बूम अपसाइड। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बार बार बोला था कि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो ग्रीन कलर पैटर्न है, इसका कंफर्मेशन और ज्यादा बेटर हमें तब मिल जाएगा जब हम ये देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम कैसा है। ये नॉर्मल है, आप वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कीजिए, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, आपको वहां पे नीचे बार्स आ जाएंगे, वॉल्यूम बार्स, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें वॉल्यूम कैसा है। उससे हमें एक ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है। अब हमारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न जैसे बुलिश इनगल्फिंग था वैसे बेयरिश इनगल्फिंग है। इसको हम लोग को कैसे यूज करना है, अब आप सपोज कीजिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्म किया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक कैंडल का फॉर्मेशन इस ग्रीन के ऊपर स्टार्ट हुआ बट इसके नीचे आके क्लोज कर रहा है। मतलब ये जो ग्रीन कलर कैंडल है इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर ले रहा है। तो ये हमारा बनता है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें देखिए क्या होता है, ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ये तो आप लोगों को पता ही है, ओपन है, ये क्लोज है। ये मैंने बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, हमारा जो पार्ट 1 है इस पूरे कैंडलस्टिक सीरीज के, उसमें मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में वो मैंने सारे की सारे बता रखे हैं। आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आप उसे भी जाके देखिएगा, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। अब ये नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ इसके ऊपर, ये देखिए ये यहां क्लोज हो रहा है, ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर, ये यहां से स्टार्ट हुआ और इस पूरे कैंडल को इनगल्फ करते हुए देखिए यहां क्लोज किया। इससे क्या समझ में आता है कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। एक पॉइंट आया जहां पे बायर्स रुके और सेलर्स आ गए मार्केट में अचानक से, और पूरा का पूरा बायर्स का जो पावर था उसे उन्होंने खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया। अब देखते हैं इसे चार्ट पे, ये देखिए ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये यहां पे आके ये देखिए किस तरीके से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। ठीक नेक्स्ट जो कैंडल है वो इसके ऊपर स्टार्ट हुआ फॉर्म होना बट क्लोज इसके नीचे किया, ये देखिए इसको पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया।
अब इसमें एक चीज देखिए, देखने वाली बात क्या है, मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज बताता हूं कि ये जो भी हमें पैटर्न्स देखने हैं, ये हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखने हैं। अब ये हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो कहाँ देखेंगे? रेजिस्टेंस पे देखेंगे इसको हम लोग। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पे हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ रेजिस्टेंस पे किस तरीके से ये फॉर्म हुआ, हमने एंट्री कहाँ लेनी है? हमारी एंट्री हो गई यहाँ इस कैंडल के नीचे, स्टॉप लॉस लगा ऊपर, और ये देखिए कितना बड़ा डाउन ट्रेंड हम लोग इसको कैप्चर कर रहे हैं। आइए ये देखिए एक और है, इस चार्ट में हम लोग बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग दोनों को एक साथ देखते हैं। ये देखिए ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ, किस तरीके से बायर्स आए, नीचे मार्केट खुला बट बायर्स आए और पूरा का पूरा उन्होंने सेलर्स को जो ओवर पार कर दिया, और ये यहाँ से बूम, ये पूरा ऊपर निकल गया। सेम देखिए यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके गए, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे का कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, पूरी तरीके से सेलर्स ने बायर्स को ओवर पार कर दिया और ये पूरा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर बोले तो काले बादल छा रहे हैं। अब काले बादल छाएंगे तो क्या होगा? परेशानी होनी है, बारिश होगी, कुछ ना कुछ ऊपर से गिरेगा ही, बादल छा रहे हैं तो आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए इस पैटर्न में क्या होता है, ये भी एक तरह का बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेयरिश रिवर्सल बोले तो हम लोग एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, ये टॉप पे ये पैटर्न आपको फॉर्म होगा, ये दोनों कैंडलस्टिक एक साथ फॉर्म होने चाहिए, यही है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब, तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा। देखिए क्या होता है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, यहां से ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, यहां आके ये क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट खुलता तो यहां पे है, लेकिन सेलर्स क्या करते हैं, पूरी तरीके से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और उस लाने की कोशिश में हमें ये देखना है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसमें मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, इसका जो 50% है, 50% उसके नीचे आके ये सेकंड कैंडल क्लोज होना चाहिए, इस 50% के नीचे, तब हमारा ये पैटर्न फॉर्म होता है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो, यहाँ पे मैंने सारे इंफॉर्मेशन लिख दिए हैं, आप इसको आराम से देख के पढ़ सकते हैं। अब मैं अपना नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करता हूं। सॉरी, इसको हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से एक अप ट्रेंड चला, यहाँ पे टॉप पे आके एक कैंडल फॉर्म हुआ, इसके बाद क्या हुआ हमने देखा, नेक्स्ट डे मार्केट स्टार्ट यहाँ पे होता है बट ये नीचे आके क्लोज करता है। ये देखिए इस कैंडल का जो 50% है उसके नीचे आके ये सेकंड कैंडल क्लोज कर दिया। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है? इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये हमारा बना स्टॉप लॉस, और ये पूरा तरीके से बूम। ये देखिए किस तरीके से पैटर्न वर्क करता है। अब इसी का जो ऑपोजिट पैटर्न है, एज इन जो हमारा प्रीवियस पैटर्न था डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, वो है बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ये अब है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ये है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल पैटर्न मतलब कि डाउन ट्रेंड में है, ये हमें नीचे देखना है, ये हमें अप ट्रेंड बताएगा। अब पियर्सिंग लाइन, ये सब आपको पता है, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया कि ये सारे जापानीज कैंडलस्टिक्स है, तो ये सारे के सारे टर्म्स ये जापानीज ने दे रखे हैं। अब पियर्सिंग लाइन आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी चीज को काटते हुए आगे निकलना। तो इसमें क्या होता है, सेलर्स जो है बढ़िया मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है यहाँ पे, बट बायर्स क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, और ये जो सेलर्स का जो ये कैंडल है, इसका 50% से ज्यादा ऊपर ले आके इसको क्लोज करते हैं। इसको जहां क्लोज करा है इन्होंने, आप समझ लीजिए हमारा पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन गया। हमारे कंडीशंस क्या क्या है, एक, सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, दूसरा ये कहीं ना कहीं सपोर्ट पे बनना चाहिए, ये हमें सपोर्ट पे चाहिए ये कहीं ना कहीं, तीसरा अगर हम लोग वॉल्यूम देख ले तो और अच्छा है। आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए किस तरीके से एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ एक इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म होता है, नेक्स्ट कैंडल आप देखिए कैसे नीचे स्टार्ट हुआ, बट ये क्लोज कहाँ पे कर रहा है, ठीक इसके 50% के ऊपर। हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है? देखिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो इस पैटर्न को देख के, वॉल्यूम को यूज करके उन्हें समझ में आ जाएगा कि एंट्री यहाँ पे लेनी है। जो नए ट्रेडर है, आप नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, आप एंट्री यहाँ पे ले लीजिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे डालना है? स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है, और इस ट्रेंड को हम लोग को कैप्चर करना है। आइए
इस चार्ट में हम लोग देखते हैं किस तरीके से दोनों हमारे पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एंड पियर्सिंग लाइन पैटर्न, दोनों किस तरीके से हमें दिख रहे हैं। ये देखिए, ये एक अप ट्रेंड चला, यहाँ पे बायर्स आके रुके, नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, बट सेलर्स ने क्या करा, इस पहले कैंडल के 50% के नीचे लाके इसे क्लोज कर दिया। हमारी एंट्री कहाँ बनती है, जो बिगनर्स है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बिगनर्स एंट्री यहाँ पे ले, इस कैंडल के नीचे जब नेक्स्ट कैंडल जो क्लोज हो, ये हमारा नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, देखिए ये क्लोज नहीं कर रहा है, इस कैंडल के नीचे ये सेकंड कैंडल क्लोज नहीं किया, हमें एंट्री यहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस डालना इसके ऊपर और इस ट्रेंड को कैप्चर करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पैटर्न बनना चाहिए रेजिस्टेंस के पास, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब ये देखिए किस तरीके से ये मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर एक रेड कलर का सेलर्स ने कैंडल फॉर्म करा, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट खुला तो यहाँ पे बायर्स इसे ऊपर लेके आए और इस पहले कैंडल के 50% के ऊपर लाके इसको क्लोज कर दिए। अब हम लोगों की एंट्री कहाँ पे बनती है, एंट्री हमें लेनी है यहाँ पे, स्टॉप लॉस डालना है यहाँ पे और इस पार्ट को हमें कैप्चर करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश हरामी पैटर्न एंड बेयरिश हरामी पैटर्न। अब ये टर्म सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिख रखा है, हरामी एंड ऑल। हमारे इंडिया में इस टर्म का मतलब डिफरेंट होता है। ये आपको मैंने बोला है कि ये जापानीज टर्म्स है, तो जापानीज में इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट विमेन। और इसको आप लोग ऐसे समझ लो कि ये जो पहला कैंडल है, दिस इज द मदर कैंडल, दिस इज द प्रेग्नेंट लेडी इन टर्म्स ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और ये जो है ये एक तरीके का बेबी है जो उस मदर के स्टमक में है। अब हमारे जितने भी फ्रेंड्स है वो इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अब मदर है, अब जो बच्चा होने वाला है, अब वो क्या निकलेगा। अब आप समझ ही जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए किस तरीके से बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होता है। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, पहला कैंडल है वो रेड होना चाहिए, ये हमारा रेड, ये सेकंड वाला जो है वो उसके बीच में होना चाहिए। ये अब मैं कैसे बताऊं, आप समझो कि मोटा मोटी ना इसके नीचे बने ना यहां तक पहुंचे, ये आप इस पैटर्न को समझो कि बीच में रहे, इसके इस कैंडल को बीचों बीच 40-50% के आसपास स्टार्ट, 40-50% और एंड दोनों 40-50% के अंदर में खत्म हो जाए। ये मदर है और ये चाइल्ड है, इसको इस तरीके से आप समझिए। तो बुलिश हरामी पैटर्न भी एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इट इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। आइए देखिए कैसे बनता है। ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये बना हमारा रेड कैंडल, प्रॉपर रेड कैंडल फॉर्म हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, गैप अप, गैप अप मतलब ये कैंडल जहां क्लोज किया है ये इसके ऊपर ओपन होना चाहिए और ये यहां पर आके, ये यहां पर आके क्लोज होना चाहिए इस कैंडल के अंदर। तो ये बन गया हमारा बुलिश हरामी पैटर्न। हमारी एंट्री कहाँ लेनी है, मैंने आपको हमेशा बताया है, जितने भी बिगनर्स है वो जल्दी ना करे, सेकंड कैंडल क्लोज होने का वेट करे, एंट्री ले यहाँ पे, एसएल डाले इस रेड कैंडल के नीचे और ये पूरे ट्रेंड को कैप्चर करे। आइए इसे चार्ट्स पे देखते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा प्रॉपर डाउन ट्रेंड चला, यहाँ पर ये मदर कैंडल फॉर्म होता है, ये नेक्स्ट जो कैंडल है ये देखिए एकदम इसके अंदर बन रहा, वो छोटा बने बड़ा बने दैट डजंट मैटर, बट वो बीच में बने तो काफी परफेक्ट होता है। ये पूरा पैटर्न मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ बनना चाहिए, तो एक सपोर्ट पे बनना चाहिए। आपको यहाँ पे सपोर्ट भले नहीं दिख रहा हो, बट ये कहीं ना कहीं चार्ट में प्रीवियसली आप जाएंगे काफी पीछे भी, तो ये एक सपोर्ट है, तभी ये पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। हमें एंट्री कहाँ लेनी है, देखिए नेक्स्ट कैंडल ये क्लोज हुआ, यहाँ पे एंट्री बनी हमारी, एसएल इस बड़े वाले रेड कैंडल मदर कैंडल के नीचे लगाएंगे और ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड हम लोग कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पैटर्न पे। अभी हमने पढ़ा था बुलिश हरामी, अब ये आ गया हमारा बेरिश हरामी पैटर्न। अब इसमें बेरिश हरामी पैटर्न में क्या होता है, ये एक हम लोग अप ट्रेंड में चल रहे हैं, ये बना हमारा मदर कैंडल, ठीक एक बेबी कैंडल जो है इस मदर कैंडल के बीचों बीच बनता है,
हमें एंट्री लेनी है इसके नीचे, एसएल डालना है यहाँ पे और ये ट्रेंड कैप्चर करना। अब मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को काफी आसानी हो रही होगी इन चीजों को समझने में। अगर आपने हमारा पहला पार्ट देखा बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, फिर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आप लोगों को काफी ज्यादा इजी हो जाएगा आगे इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने में भी और आगे यूज करने में भी। ये देखिए किस तरीके से इसे चार्ट पे आप समझिए, ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड चला, यहां पे जाके देखिए ये मदर कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बीच में ये बना बेबी कैंडल, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ, हमने एंट्री यहां पे ली, एसएल डाला यहां पे, और ये पूरे ट्रेंड को हम लोग कैप्चर करते हैं। ये फिर से बता रहा हूं, ये हमें देखना है रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे वॉल्यूम चेक कर लेना है। वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, जब भी ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो जनरली आपको वॉल्यूम मिल जाता है, अच्छा वॉल्यूम आपको मिल जाता है वहां पे। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे, जिसका नाम है ट्विजर टॉप। ये ट्विजर टॉप और एक इसका जो दूसरा है वो ट्विजर बॉटम है, ये भी रिवर्सल्स बताते हैं। अब ट्विजर टॉप में क्या होता है, टॉप से आपको समझ में आ रहा होगा, टॉप पे ही बनता होगा। टॉप पे बनता है मतलब कि ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब क्या कि हम लोग एक पूरे अप ट्रेंड में चल रहे होंगे, ये पैटर्न कहीं ना कहीं टॉप पे फॉर्म होगा और उसके बाद हमें डाउन ट्रेंड बताएगा। इसमें देखिए समझने वाली चीज ये है हमें कि टॉप पे ये दो कैंडल फॉर्म होते हैं, कलर कुछ भी हो, कलर से उतना फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली आप कलर के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेटर ही होगा आप लोगों के समझने में। तो आप कलर को कंसिडर कर ही लेना कि अप ट्रेंड में चल रहा है। तो पहला कैंडल बना ग्रीन, ये हो गया फर्स्ट कैंडल। ये सेकंड कैंडल जो है ये बना रेड। इसमें हमें देखना क्या है, इसमें हमें देखना ये है कि इसका जो हाई है फर्स्ट कैंडल का और जो सेकंड कैंडल का हाई है वो ऑलमोस्ट सेम हो। एग्जैक्टली सेम होना तो देखिए मुश्किल होता है, थोड़ा आधा एक पॉइंट का ऊपर नीचे 2 पॉइंट का समझ में आता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं तो 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे के डिफरेंस में समझ में आता है। इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 2 पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट कभी कभार 5 6 पॉइंट्स भी समझ में आता है। अब इसको यूज कैसे करना है, हमें इसको हमें यूज ऐसे करना है कि ये टॉप पे फॉर्म हुआ, इसमें विग अगर इसकी है विग तो इसमें भी विग हो, और ये जो विग का हाई है इसका हाई हम लोग को विग से लेना है फिर, और ये हमें रिवर्सल बताता है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली चीज है कि ऐसा नहीं है कि ट्विजर टॉप आपको ऐसा ही दिखेगा, ये जैसा हमें दिख रहा है, एक बड़ा सा कैंडल नीचे लंबा सा विग, फिर दूसरा रेड कैंडल भी उतना ही बड़ा और नीचे विग, ये ऐसा नहीं है। ये जो ट्विजर टॉप होते हैं ना, ये किसी भी तरीके के बन सकते हैं। आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डोजी बताया था। देखिए जैसे ये एक डोजी होता है, तो सिमिलर ये अगर डोजी बन रहा है दोनों सेम लेवल पे, हमें क्या देखना है कि बस हाई सेम हो दोनों का, बस हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है। अगर ये पहला डोजी टाइप बन रहा है तो सेकंड भी डोजी टाइप बने तो बेटर है। आप लोगों ने काफी वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने यूट्यूब पे देखा है तो लोगों का कहना रहता है कि बॉडी सेम ना भी हो तब भी चलेगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि बॉडी भी सेम रहे तो आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कलर्स इसमें थोड़ा मैटर करेंगे। मतलब अप ट्रेंड में तो ये ग्रीन कलर हो, ये रेड कलर हो, बॉडी सिमिलर हो, ऑलमोस्ट सिमिलर हो, और हाई जो है वो हमें एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम चाहिए। हमें इन चीजों से मतलब है। लो में डिफरेंस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम ट्विजर टॉप देख रहे हैं तो हमें लो से उतना मतलब नहीं, हमें सिर्फ हाई से मतलब है, बॉडी सिमिलर हो और ग्रीन कलर पे ये फॉर्म हो। आइए अब इसे चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये एक अप ट्रेंड पे चला, यहाँ पे टॉप पे ये दो कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब देखिए इसका जो हाई है और इसका जो हाई है ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारी एंट्री कहां पे बनी, हमारी एंट्री बनी देखिए इस कैंडल क्लोज पे, ऐसे लगाया हमने यहाँ पे, और ये हमने एक ट्रेंड को कैप्चर कर लिया। अब इसका जो ऑपोजिट पैटर्न है ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बॉटम पे बनता है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, ये नीचे आके फॉर्म हो रहा हो। देखिए ट्विजर टॉप वाला जो एग्जांपल था उसमें जो कैंडल्स थे वो कितने बड़े थे, इतने बड़े बड़े कैंडल्स थे। इसमें देखिए कितने छोटे कैंडल्स है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ट्विजर बॉटम में ऐसे कैंडल चाहिए, टॉप में ऐसा, कैंडल किसी भी तरीके के हो। आप समझो ना कि अगर ये बन रहा है ना ये कैंडल, तो सिमिलर ऐसा ही दूसरा कैंडल बने। अगर ये बन रहा है टॉप पे ट्विजर बॉटम पे, सॉरी ट्विजर टॉप पे, तो दूसरा कैंडल जो है वो भी ऐसा ही बने। अगर ये कैंडल बन रहा है पहला तो दूसरा कैंडल भी ऐसे ही बने। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है ट्विजर टॉप पे और सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है ट्विजर बॉटम पे।
ये देखिए किस तरीके से इसका जो लो है और इसका जो लो है, हमें सिर्फ लो से मतलब है। बॉडी सिमिलर हो तो इधर बॉटम देख रहे हैं तो पहला कैंडल रेड हो, दूसरा कैंडल ग्रीन हो, बॉडी सिमिलर हो, ये देखिए बॉडी सिमिलर है, ठीक है। और हमें लो से मतलब है, इसका लो और इसका लो ऑलमोस्ट सेम हो। हाई में डिफरेंस आ जाए, आप समझो इसमें टेल बड़ा हो गया, इसमें टेल छोटा हो गया, वो समझ में आता, उससे हमें कोई इशू नहीं है। बट लो सेम होना चाहिए बॉटम में, और बॉडी सेम होनी चाहिए, कलर ऑपोजिट होना चाहिए। ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इधर बॉटम में देख रहे हैं तो पहला कैंडल का कलर रेड हो, दूसरा का ग्रीन हो। तो इधर टॉप पे देख रहे हैं तो पहला कैंडल जो है वो ग्रीन हो, दूसरा रेड हो, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से एंट्री हमारी बनी यहाँ पे, स्टॉप लॉस बना यहाँ पे, और ये एक तरीके के अप ट्रेंड को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। देखिए इसे चार्ट पे समझते हैं हम लोग। ये पूरा एक डाउन ट्रेंड चला, यहां पे आके देखिए पहली रेड कैंडल बनी, ये देखिए दूसरी जो कैंडल है उसका जो लो है और इसका जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। हमें एंट्री कहां पे करनी है, सेकंड कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, वो इस पैटर्न के ऊपर, या ये जो सेकंड कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो रहा हो, यहां पे हमारी एंट्री बनी, ये बना हमारा एसएल, और ये देखिए ये एक तरीके का अप ट्रेंड को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों को डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है तो आप समझो कि काफी चीजें आपने समझ ली है, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये अब हमारा ये जो लास्ट पैटर्न है ये है बुलिश किकर पैटर्न। किकर आप वैसे समझ लो कि जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं, कैसे उछल के मारते हैं हवा में, तो ये आप समझो कि उछल जाता है मार्केट बस। अब मैं इसे आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाता हूँ। एक डाउन ट्रेंड चला, बुलिश किकर समझ में आ रहा होगा, बुलिश रिवर्सल है इसलिए बुलिश किकर नाम दिया गया। देखिए एक डाउन ट्रेंड में चला, सेलर्स क्या करते हैं, यहां पे लाके इसे क्लोज करते हैं। बट नेक्स्ट डे क्या होता है मार्केट में, या नेक्स्ट आप कोई डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, सपोज करो आप 1 डी पे देख रहे हो तो नेक्स्ट डे हुआ, 1 आवर पे देख रहे हो तो नेक्स्ट आवर पे हुआ, या 15 मिनट में, जनरली ये डेली टाइम फ्रेम पे ही वर्क करता है ये किकर जो है। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट खुला गैप अप, ये देख रहे हो, ये यहां पे कुछ नहीं है, मार्केट सीधा खुलता है यहाँ पे, मतलब बायर्स अचानक से मार्केट में आते हैं और यहां खोलते हैं और बिना नीचे देखे, बिना पीछे घूमे एकदम तेजी से ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को। तो इससे टेक्निकली देखिए क्या हुआ, जितने भी सेलर्स यहां पे अपना पोजीशन को सेल करके बैठे थे, वो सारे के सारे सेलर्स यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। कैसे, बायर्स ने यहां खोला मार्केट को और सीधा ऊपर ले गए। अब जितने लोग ये सोच के बैठे थे कि भाई मार्केट तो नीचे जा रहा है, अब तो मजा आने वाला, बड़ा प्रॉफिट बनेगा, आज भी बुक मत करो, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तो उन सब के अरमानों पे बायर्स ने पानी फेर दिया। यहां खोला, ऊपर गए, सबका स्टॉप लॉस वहां पे हिट हो गया और ये सीधा ऊपर निकल जाता है। हमें एंट्री कहां लेनी है, इस कैंडल के ऊपर, जब ये कैंडल क्लोज हो रही है, मतलब यहां पे एसएल डालना है। यहां पे आपको लग रहा होगा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, ये देखिए इतना बड़ा, तो अगर स्टॉप लॉस बड़ा है ना तो इसमें टारगेट्स भी बहुत 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 बड़े होंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। आइए देखिए चार्ट पे देखते हैं इसको किस तरीके से। देखिए ये मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, अचानक से देखिए क्या हुआ, ये खुल गया गैप अप, गैप अप खुला और सीधा ऊपर आता है मार्केट। आप समझ जाओ ये बुलिश की करे, सेलर्स यहाँ ट्रैप हो गए। जितने लोग सेल करके बैठे थे उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं करा, वो ट्रैप हो गए, बायर्स अचानक से मार्केट में आए। हमें एंट्री कहां लेनी है, इस कैंडल के ऊपर एसएल डालना है यहाँ पे। आप ट्रेंड देखिए कितना बड़ा ट्रेंड हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया है। अब इसका जो ऑपोजिट पैटर्न है, बेरिश किकर। बुलिश किकर कब फॉर्म होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, अचानक से बायर्स ने गैप अप खोला मार्केट को और ऊपर लेके चले गए, ठीक है। अब बेरिश किकर कैसे फॉर्म होगा, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट ऊपर चल रहा है, लोगों को लग रहा है बहुत बढ़िया भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, पैसे बन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक से क्या हुआ, सेलर्स आ गए मार्केट में, मार्केट को खोला गैप डाउन, मतलब इस कैंडल का जो क्लोज है, सॉरी इस कैंडल का जो ओपन है उस कैंडल के नीचे खोला, यहाँ पे गैप है, और खोलते के साथ मार्केट को ले आए नीचे। मतलब जितने बायर्स यहाँ पे ऊपर तक लेके आ रहे थे, अचानक से उन सब का स्टॉप लॉस इन्होंने खा लिया और वो ले आए नीचे। अब देखिए इसको मार्केट में समझिए आप चार्ट पे, ये किस तरीके से एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहां पे जाके ये कैंडल फॉर्म हुआ, देखिए अचानक से मार्केट खुलता है गैप डाउन और सीधा गिरता है, सीधा। इससे क्या हुआ, ये जितने लोग यहां पे थे ना,
जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं करी और ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, वो सारे के सारे ट्रैप हो गए। देखिए सिंगल कैंडल, ये 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल्स को ये अकेला सिंगल कैंडल इनगल्फ कर ले रहा है। ये सारे एक तरीके के इनगल्फिंग कैंडल्स ही है, जिसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत हद तक ये इनगल्फिंग कैंडल्स का ही डिफरेंट टाइप्स है, ये जितने पैटर्न्स है। अब देखिए हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, हमारी एंट्री बनी यहाँ पे, एसएल लगाया गया यहाँ पे। ये एसएल बड़ा लग रहा होगा आपको, बट ये टारगेट जो है ना, ये काफी नीचे तक आएगा और ये बहुत अच्छा आपको टारगेट मिलेगा इसमें। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे को लगता है कि आप लोगों को सारी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है या जो इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चाहिए था, वो एक जगह पे मिल गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक चीज और मैं बताना भूल गया, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं डेली के कुछ ना कुछ कॉल्स या अपने जो लर्निंग्स है उन चीज़ों को पोस्ट करता हूँ लाइव मार्केट में। अगर आप लोगों को भी हमारा वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं है। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसे जाइए, ज्वाइन कीजिए, आप मेरे साथ लाइव मार्केट में इंटरेक्ट कीजिए और आप देखिए कि किस तरीके से मैं ट्रेड्स लेता हूँ, क्या सोचता हूँ, उन ट्रेड्स के रीजंस क्या है, लॉजिक क्या है, उन चीज़ों को समझिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।